In this video we are going to start class 10th first chapter of maths, that is real numbers. Real numbers all about rational and irrational. So in this chapter हमने करना क्या है, एक्चुअली LCM और HCF सीखना है कि व्हाट आर दिस, क्योंकि रैशनल और इरैशनल तो आप 9th क्लास में ही पढ़ चुके हैं कि होते क्या हैं ये रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं. तो LCM और HCF भी आपने पहले पढ़ा हुआ है छोटी क्लासेस में, बट इसके अंदर वही है कि LCM और HCF आपको निकालने के हैं. प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं तो वो सब आपको पता है. हम एक बार रिवाइज करेंगे कि ये कैसे करते हैं. ठीक है, एक इनका आपस में एक फार्मूला है कि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. कि अगर आपको इनमें से कोई एक गिवन है और दो नंबर्स आपको गिवन हैं तो आप आराम से HCF फाइंड आउट कर सकते हैं, या आपको HCF गिवन है और टू नंबर्स गिवन हैं तो आप LCM निकाल सकते हैं. ठीक है, ये भी एक मेथड है. ये डायरेक्ट मेथड भी पॉसिबल है अगर आपसे LCM दे रखा हो और HCF पूछ लें, या HCF दे रखा हो और LCM पूछ लें. बट अगर आपको दो नंबर्स दे रखे हैं और आपको डायरेक्टली बोल रहे हैं LCM निकालिए, आपको HCF नहीं गिवन है, फिर तो आपको वही प्राइम फैक्टर से निकालना पड़ेगा. तो जैसे आपको कोई भी दो नंबर्स अगर दिए जाएं, जैसे 4 और 6 हैं, इसी का मैं LCM भी बताती हूँ और इसी का HCF. तो डिफरेंस है क्या? अच्छा, इनकी फुल फॉर्म्स क्या हैं LCM और HCF की? LCM इज़ लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, HCF इज़ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. ठीक है, एक बार मैं पहले 4 और 6 का निकालती हूँ, आपको एक और चीज़ बताऊँगी इसके बाद कि क्या होता है एक्चुअल में LCM और HCF. तो 4 और 6 का LCM आपने ये ऐसे पहले भी निकाला हुआ है. तो LCM इज़ 2 into 2 into 3. 2 2s are 4, 3s are 12. तो 12 is the LCM of this. एंड HCF आपको सेपरेट करना पड़ेगा, इनके प्राइम फैक्टर्स अलग अलग निकालने पड़ेंगे. अब इसमें जो कॉमन फैक्टर है, जैसे 4 के लिए आ रहा है 2 into 2 एंड 6 के लिए आ रहा है 2 into 3. तो कॉमन फैक्टर जैसे 1 भी आपको इंक्लूड करना है, क्योंकि कई बार कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होता, तो 1 इज़ द HCF. तो फिलहाल तो 2 है हमारे पास कॉमन फैक्टर, 2 भी है और 1 भी है. तो HCF ऑफ 4 and 6 is 2 into 1 is equal to 2. ओके, अब ये है क्या? देखो, जो ये दो नंबर्स है ना 4 और 6, जो LCM हमारा आता है वो इन दोनों के टेबल में आता है. 4 3s are 12 and 6 2s are 12. और जो ये HCF होता है 2 आया, उसके टेबल में वो दोनों आते हैं. 2 2s are 4, 2 3s are 6. तो ये ध्यान रखना है कि LCM जो नंबर आता है हमारा, वो ये जो दो नंबर गिवन हो या तीन भी हों, उन दोनों या तीनों के नंबर के टेबल में ये आएगा. और HCF वो नंबर होता है जिसके टेबल में वो सारे नंबर आएंगे. ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस ध्यान रखना. इसलिए इसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं, क्योंकि इसके टेबल में वो सब आएंगे, और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल उन सब के टेबल में ये आएगा. ओके, तो दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन LCM एंड HCF. और अब अगर आपको 3 नंबर्स का निकालना हो, वो भी आप सिमिलरली ऐसे ही निकालेंगे और वो आप निकाल सकते हो इजीली. ठीक है, तो फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी 10th क्लास की इतनी ही है. बाकी मैं स्टेटमेंट सम्स अलग से वीडियो में डिस्कस करूँगी. कुछ स्टेटमेंट सम्स आपको बताऊँगी कि क्या कैसे पता चलेगा कि किस में LCM निकालना है और किस में HCF. अब फ़िलहाल हम थोड़ी सी एक्सरसाइज को डिस्कस कर लेते हैं. तो एक्सरसाइज आपकी जो है फर्स्ट, उसमें क्या है वो आप कर सकते हैं खुद भी. फर्स्ट पार्ट है 140, तो उसके प्राइम फैक्टर्स निकालने. तो यू कैन ईजिली फाइंड 2 7s are 14, 35, 5 7s are and 7 1s are. तो 2 into 2 into 5 into 7 are the prime factors of 140. सिमिलरली आप बाकी 4 पार्ट्स भी कर सकते हैं. अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आई विल एक्सप्लेन. ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में
उसमें LCM और HCF आपको दोनों निकालने हैं और उसके बाद वो वेरीफाई करनी है स्टेटमेंट जो मैंने अभी आपको बताई थी कि LCM इंटू HCF जो है वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है। ये आपको वेरीफाई करना है। अब जैसे कोई चीज़ कोई फार्मूला भी होता है तो हम उसको वेरीफाई भी करते हैं ना कि ये सही भी है या नहीं। वही चीज़ कि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये हमें प्रूफ भी करके दिखाना है। तो जैसे फर्स्ट पार्ट है 26 एंड 91, वैसे तो ये दोनों नंबर 13 के टेबल में आते हैं, तो इसका LCM तो 13 हो जाएगा, सॉरी HCF जो है वो 13 हो जाएगा और LCM आपको निकालना पड़ेगा क्योंकि वो बड़ा नंबर आएगा थोड़ा। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 एंड 91 भी साथ ही ले लेते हैं। तो ये आपका LCM आ जाएगा 2 इंटू 13 इंटू 7 एंड HCF तो आपका 13 आ ही रहा है क्योंकि दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 13 ही आ रहा है। ठीक है, वो आप अलग अलग निकाल सकते हो खुद भी कि 26 का अलग निकाल लो, 91 का अलग निकाल लो। तो जो भी आपका इसका मल्टीप्लाई आएगा, जो भी HCF आएगा उनको आप मल्टीप्लाई करिएगा तो वो आपका LCM इंटू HCF का आंसर आएगा। फिर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मतलब 26 और 91, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मतलब जो दो नंबर गिवन है उनको मल्टीप्लाई करना है, इनके आंसर्स मल्टीप्लाई करने हैं, दोनों आपके इक्वल आने चाहिए। तो वेरीफाई हो जाएगा कि आपका LCM और HCF भी ठीक था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है कि फाइंड द LCM एंड HCF। ये आपको 3 नंबर्स दे रखे हैं तो ये भी सिमिलरली ऐसे ही निकालने हैं। तो आप एक और काम भी कर सकते हो कि जैसे ये अलग अलग ना आपको निकालना पड़े तो आप ना सबको सेपरेटली निकाल लो। जैसे 12 का 45, ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, इट्स 15। सो 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 3 7 ज़ा 21 एंड 7 1 ज़ा 7। तो LCM कैसे निकलता है जब इस तरीके से हम निकालते हैं ना, तो जैसे 12 के अंदर फैक्टर्स हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1 बिलो, और 15 के हैं 3 इंटू 5 इंटू 1, 21 के प्राइम फैक्टर्स हैं 3 इंटू 7। जो कॉमन फैक्टर है तीनों में वो तो एक ही बार काउंट होगा, 3 और 1 एक ही बार काउंट होगा, लेकिन जो बाकी प्रेजेंट है ना वो सारे नंबर्स भी लेने हैं। तो 3 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ये आपका LCM हुआ। लेकिन जो HCF हुआ वो सिर्फ आपको जो कॉमन है वही लेने हैं, 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो जब भी ऐसे अगर आप अलग अलग प्राइम फैक्टर्स लेते हैं तो उसमें सिर्फ कॉमन वालों को तो एक ही बार लेना है, क्योंकि देखिए जब आप LCM लेते हो तो जो कॉमन वाला नंबर होता है वो तो एक ही बार लिखा जाता है 13 से, जैसे 13 भी चला गया 91 भी चला गया। लेकिन जो 7 था और इधर जो 2 के लिए 26 था वही गए, 91 तो एज इट इज़ रहा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको कि वो नंबर भी तो इंक्लूड तो हो ही रहा है ना, चाहे वो दोनों में कॉमन नहीं है 26 और 91 के लिए, बट स्टिल वी आर इंक्लूडिंग इन LCM। सेम यहाँ पर भी वही चीज़ है, चाहे 2 और 2 कॉमन नहीं है 15 और 21 में, बट हमें वो इंक्लूड करनी है LCM में। ठीक है, बट HCF में सिर्फ कॉमन फैक्टर लेते हैं और कोई भी नहीं लेते। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है। अब आप इसको ट्राई करिएगा। मैं आपको इसके जो लास्ट के स्टेटमेंट्स क्वेश्चन है 5 6 और 7 आई विल एक्सप्लेन नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।